आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्लास 10th का प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7। इसको देखने पे इतना ही पता चलता है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा अशांत होगा। तो देखिए, इससे पहले भी क्लास में हम बताए थे वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आएंगी। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, वो सारा का सारा आता है। तो उसमें एक प्रकार होता है हमारा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को दशमलव संख्या जैसे दो दो तीन टाइप में टूटता है। दो टाइप में बेसिकली मान के चलते हैं, एक शांत और एक अशांत। और देखिए, शांत का मतलब हो गया जो दशमलव के बाद कट जाए, जैसे 2/5 है। इसका मतलब हो गया 5 से हम लोग भाग कर रहे हैं 2 में, तो 0 बार में लगाएंगे 0, दशमलव देंगे, दशमलव के बदले एक 0, 5 चौके 20। ये पूरा पूरा क्या हो गया, दशमलव के बाद रुक गया, यानी नीचे पूरा पूरा कट गया। ठीक है। एक होता है अशांत, जिसको जो कि कटता नहीं है। ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं 22/7। 22/7 करेंगे तो 3.141 करके कुछ आते रहेगा। ठीक है। वो कभी रुकेगा नहीं, वो रुकता नहीं है। ठीक है। और जैसे 141 नंबर अलग हो गया। और एक होता है अशांत आवर्ती, जो कि रुकता नहीं है और कटता भी नहीं है। ठीक है। जैसे आप 10/7 ले लीजिए, या एक और उदाहरण आप ले सकते हैं। एक सेकेंड, 10/3 ले लीजिए। 10/3, आइए इसको भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3×9, फिर 1 करेंगे, दशमलव होगा बदले में, फिर 3×9, फिर 1 आएगा, फिर 3 दशमलव ले चुके हैं इसलिए 1 0, फिर 3×9, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव के बदले 1 0, फिर 3 चलेगा। यानी कि देखिए क्या हो गया कि रिपीटेशन मोड में आ गया। ठीक है, यानी आवर्त के फॉर्म में आ गया। अच्छा, अशांत क्यों है, तो अशांत कहने का मतलब है ये कभी रुकेगा नहीं। जैसे ये रुक गया था 0.4 के बाद, तो ये शांत हो गया। ठीक है। और एक अशांत हो गया, जो कि क्यों, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ये 3 3 3 3 चलते जाएगा। और चूंकि 3 3 ही आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। ठीक है। और एक क्या होगा, जैसे आप इसका √2 का अगर निकालेंगे मान, तो 1.414 करके ये आते जाएगा। ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि दशमलव के बाद जैसे यहाँ 3 3 3 3 हो रहा था, वो संख्या रिपीट नहीं करेगी, संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग है। ठीक, तो हम तो इसका बात करना ही नहीं है, हमें इसका बात करना ही नहीं है, ये तो अपने आप में अलग है। अब कह रहा है जैसे प्रमेय 1.5, 1.6, 1.7 का कहता है कुछ परिमेय संख्या है जिनका प्रसार कैसा, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है। पहला तो शांत हो सकता है, और दूसरा अशांत आवर्ती हो सकता है। अगर अशांत भी हुआ तो अशांत में कैसा होगा, आवर्ती होगा। अनावर्ती का तो बात ही नहीं है। ठीक है। तो प्रसार कैसा होगा, एक शांत होगा और एक अशांत आवर्ती होगा। आइए देखते हैं कि शांत कौन होगा और अशांत कौन होगा। तो हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या ऊपर में लिख लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या, और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को ले आते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या, चूँकि इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती थी, जिनको P/Q के रूप में लिख सकते थे, और साथ साथ जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता था,
और साथ में क्या, P और Q सह अभाज्य होते थे, सह अभाज्य होते थे। सहभाज्य का मतलब हो गया पूर्णांक तो है ही, लेकिन इसका इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या को अगर हम बांटते हैं तो 2 टाइप में, जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं, क्या, शांत और अशांत आवर्ती। तो अशांत अनावर्ती का बात ही नहीं करेंगे। शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। दूसरा अशांत में आएगा भी तो अशांत कौन सा, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। देखिए इसके पीछे भी कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इसमें कहा गया कि शांत दशमलव प्रसार वैसा होगा जिसमें Q मतलब क्या, P/Q था, तो Q का हम लोग समझते थे हर, और P को समझते हैं क्या, अंश समझते हैं, ठीक है। तो Q में क्या होना चाहिए, Q में 2 का गुणनखंड होना चाहिए, या तो 5 का गुणनखंड होना चाहिए, या दोनों साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 2 का पावर m, m का मतलब कोई भी पूर्णांक, और इसका पावर लिख देते हैं n, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि Q का गुणनखंड में केवल Q मतलब हर, अगर जिस भी परिमेय संख्या का हर जो है उसमें केवल 2 या 5, ठीक है, या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों आए इसके गुणनखंड में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम उदाहरण देंगे, उसमें समझेंगे हम लोग। अच्छा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में कैसा है कि Q जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n नहीं हो, या इसके अलावा कोई और हो। जैसे यहाँ लिखते हैं Q के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आए, ठीक है। अब देखिए, तो बात इतना ही है, 2 और 5 वाला हर में अगर आ गया तो ठीक है, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गई तो प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। देखिए प्रश्नावली 1.4 पे हम लोग चलते हैं। और देखते हैं इसका पहला का क्वेश्चन, पहला में कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती का तो बात ही नहीं करना है। पहला आ गया 13/3125। देखिए ये सबसे पहले तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों है, तो P/Q के रूप में है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमको जब प्रसार निकालना था तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, Q देखना है। Q का गुणनखंड कीजिए आप, अगर गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई है तो प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, और अगर 2 और 5 है तो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए हम यहाँ 3125 का करके देखते हैं। ये कटेगा 5 से,
5 छक्के 30, 1 5 दूना 10, 2 पचे 25। फिर काटेंगे इसको 5 से, तो 12 पंचे 60 और फिर 125। फिर काटेंगे 5 से, 25 पचे 125। फिर काटेंगे 5 से, तो पचे 25 और फिर काटेंगे 5 से। देखिए यहाँ सिर्फ क्या आया, 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आया। तो क्या था, Q का गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों साथ आए। तो यहाँ सिर्फ हमको एक 5 दिख रहा है, तो प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। ठीक है, इसके 2 और 5 के अलावा कोई आता तो कहते अशांत आवर्ती है। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 17/8। फिर क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 2 का पावर क्या दिखा आपको, 3 दिखा। हमको सिर्फ क्या दिख रहा है, 2 का पावर दिख रहा है। तो प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी तरह तीसरा में देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 64/455। तो हम लोग क्या करते हैं, 455 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से कटेगा, 5 9 45 और 1। अब देखिए फिर कटेगा ये 7 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। यानी क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13 और सबका पावर क्या है, 1 है। तो देखिए 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है, 7 और 13 दिख रहा है ना, इसीलिए प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखे उसको आंख मूंद के क्या करना है, अशांत आवर्ती। ठीक है। चौथा चलिए, चौथा क्या है, 15/600। सबसे पहले तो देखिए यहाँ कटने वाला है, चाहिए तो आप काट लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट 600 का भी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 600 का करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से 2 से लगाएंगे तो 150 बार में 300, 2 से लगाएंगे 75 बार में, फिर सॉरी 1600 है इसमें। ठीक है, 1600 है। तो चलिए 1600 का निकाल के हम लोग देखते हैं। 1600 क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200, 2 से लगाएंगे 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। तो देखिए फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। 2 का पावर कितना आया, 1 2 3 4 5 6 और 5 का पावर क्या आया, 2 आया। तो देखिए यहाँ सिर्फ 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, इसीलिए प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और फिर 5वां प्रश्न पे चले हम लोग इसका, तो कहता है 29/343। ठीक है, तो 29/343 पे चलते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से आइए काट के देखते हैं। 7 7 चौके 28, 7 9 63, यानी 7 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा, 343 है। 2 और 5 के अलावा 7 दिखा तो प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है। छठा पे चलिए, छठा कहता है 23 बटे में है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। देखिए यहाँ तो दिख ही रहा है 2 और 5, तो प्रसार कैसा है, शांत होगा। 7वां पे चलिए क्या कह रहा है, 129 बटे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7
और 7 पर पावर 5। 7 दिख रहा है, इसके कारण प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। अब अगला देखते हैं हम लोग, 8 पे चलते हैं। 8 क्या है? 6/15। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पचे 15, 2 और 5 के अलावा 3 दिख गया, तो कैसा बोलेंगे? प्रसार है अशांत आवर्ती। ठीक है, सॉरी, इसको आप काट के भी देख सकते हैं, पहले इसको ये शांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसको आप काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो ये क्या आ गया? 2/5। चूँकि हम लोग पहले ही कह दिए हैं P और Q क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होना चाहिए, इसीलिए यानी कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए 2/5, 5 में सिर्फ 5 दिख रहा है, इसीलिए प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर 6/15 का बात करें तो 15 से हम लोग भाग भी देते हैं 6 में, तो देखिए 0 बार में 6.10, 15 चौके 60, यानी कि ये कट गया पूरा, और ये 4 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो गया? शांत हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां कहता है 35/50। 50 इसको काट के देखिए, 5 सत्ते 35 और 5 दाही 50, और 7/10 हो गया। हम लोग क्या करेंगे? 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10, यानी क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है, तो प्रसार कैसा है? शांत है। 10वां पे चलिए, 77/210। इसको पहले काट लीजिए, 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में कट गया, और ये क्या आ गया? 11/30। 30 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, और यहाँ हमको 3 दिख रहा है, आगे जाने का ज़रूरत भी नहीं है, तो प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। अब देखिए कह रहा है, नीचे दिए गए अगला क्वेश्चन दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत वाला एक हम आपको बता देते हैं, जैसे 9वां नंबर हम ले लेते हैं, बाद बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। 9वां नंबर का हमको मिल रहा है कि प्रसार कैसा है? शांत है, तो हम आपको एक करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7/10 है, प्रसार इसका कैसा है? शांत है। अब आगे दशमलव प्रसार लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से भाग लगाएंगे 7 में, 0 बार में 0, 7 दशमलव, दशमलव के बदले 1 0, 10 सत्ते 70, और इसका प्रसार क्या हो जाएगा? 0.7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बाद बाकी प्रश्न आप करेंगे जो शांत होगा। तीसरा हमारा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या वह परिमेय संख्या है, यदि नहीं तो परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला हमको दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसके बाद न तो डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी कि ये चल नहीं रहा है, और दशमलव के बाद अंक आके ख़त्म हो गया है। इसका मतलब प्रसार कैसा है? शांत प्रसार है। ठीक है, शांत प्रसार है। ठीक, और P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, दशमलव उड़ाएंगे, बदले में 1 देंगे, 3 3 6 3 9 9 को 0 देंगे, यही हमारा परिमेय रूप हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, फिर डॉट 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 दिया हुआ है।
यानी ये रुक ही नहीं रहा है। रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब कैसा है? अशांत है। ठीक है, अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है। अगर अशांत में भी कहेंगे तो चूंकि रिपीटेशन नहीं है, लगातार वही चीज़ नहीं रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3333 में हो रहा था, तो इसमें क्या कहेंगे? एक तो अशांत है। अगर ज़्यादा पूछा जाएगा अशांत में भी कौन सा टाइप, तो अशांत अनावर्ती है। ठीक है, आवर्ती नहीं है, अशांत अनावर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 43.123456786 के बाद है 9, 6, 7, 8, 9। और इस पर क्या दिया हुआ है? देखिए रेकरिंग दिया हुआ है, और रेकरिंग को हम जानते हैं तोड़ने के लिए कि तोड़ कैसे सकते हैं। तो चूँकि रिपीटेशन वाला में ही रेकरिंग लगता है, इसीलिए पहला तो प्रसार कैसा है इसका? अशांत है। चूँकि रेकरिंग लग गया इसका मतलब ये आगे बढ़ रहा होगा। जैसे रेकरिंग का मतलब हो गया 43.123456789, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार ये चलते जा रहा है। तो रेकरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? जितनी संख्या से रिपीटेशन शुरू होता है उतना पर हम लोग रेकरिंग लगा लेते हैं। वही रूप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए जब रुक नहीं रहा है तो प्रसार कैसा है? अशांत है। और साथ साथ देखिए यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे कैसा प्रसार है? अशांत तो है ही, लेकिन अशांत में कैटेगरी है आवर्ती का। और इसको हम आप लोगों को बताए भी हैं पिछला वीडियो में, इसको रेकरिंग तोड़ के कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, या इसी का लेके चलते हैं। और इस पर रेकरिंग है, तो क्या करते हैं? जितना रेकरिंग है उतना 9 डाल देते हैं। दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग उतना 9। 9 × 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 3 8 1 9। ठीक है, अब जो टोटल संख्या है ये टोटल 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से घटा देंगे आप क्या? जिस पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, माइनस कर देंगे 43 का। यही हो गया रेकरिंग तोड़ने का तरीका। प्रश्नावली 1.3 पूरा हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के प्रश्नों के साथ, यानी बहुपद के साथ। पॉलीनोमियल बहुपद का थ्योरी क्लास हम करवा चुके हैं। थ्योरी क्लास सेक्शन में जाएंगे, मिल जाएगा वहाँ, और उसके बाद हम लोग बहुपद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।